सिंध में कौन से तरक्याती काम हुए, बिलावल भुट्टो ने सब बता दिया है। एनआईसीवीटी से एक साल में 30 लाख मरीज इलाज करा चुके। सिंध में एनआईसीवीटी तर्ज के 11 अस्पताल बनाए गए। कैंसर के मरीजों के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। 2025 तक 30 यूनिवर्सिटियां बनाई गईं। 2017 में गुम्बट मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। तख्फीफ गुर्बत प्रोग्राम, तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए। 1 लाख असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए गए। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स भी सेफ सिटी कैमरों की नज़र में आने लगे। नाजमाबाद में शहरी को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मौसूल हो गया। मोटरसाइकिल 22 दिसंबर को चोरी हुई। थाना रिजविया में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। पहला चालान हाइपर स्टार, दूसरा नेशनल स्टेडियम के करीब हुआ। दोनों बार हेलमेट ना पहनने पर 5,000 रुपये का चालान हुआ। जनवरी को हमें मैसेज रिसीव हुआ कि आपका चालान आया है, तो हमने पोस्ट ऑफिस से अपना चालान रिसीव किया। तो वह हेलमेट का चालान था और उसमें जो मुसाफिर थे वो आगे वाला हेलमेट पहना हुआ, पीछे वाले का चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो हम ट्रैफिक पुलिस वालों या इदारों से ये अपील करते हैं कि हमें जो बाइक हमारी चल रही है रोड पे, तो ये कैमरा सिस्टम के ज़रिए हमें उसको ट्रेस करके बाइक रिसीव करवा दें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द, 5 आला अफसरान के खिलाफ तारीबी कार्रवाई की सिफारिश। तरक्याती मंसूबों और मुरम्मती कामों में मुबैना बेज़ाब्तगियां हुई। मंसूबे शुरू हुए बगैर ही फंड्स निकाले गए। बास केसेस में ठेके मखसूस अफराद को गैर कानूनी तौर पर दिए गए। महकमा स्कूल तालीमी अफसरान का बदतरीन बहरान। ग्रेड 18, 19 और 20 के 14 अहम इंतजामी ओहदे खाली। कैडर पोस्टों पर इंटरनल तैनातियां की गई। स्पेशल सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज अकबर अली के हवाले। एडिशनल सेक्रेटरी ग्रांट एंड एड का इजाफी चार्ज अब्दुल हनान शेख को दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी का इजाफी चार्ज सिद्रा सदीकी को मिला है। महकमे स्कूल एजुकेशन और मैट्रिक इम्तहानी पैटर्न में तब्दीली। यूईएस और मॉडल पेपर्स जारी न हो सके। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए उलझन। एसएलओ की बुनियाद पर तैयार नया मॉडल पेपर ताखीर का शिकार। 10 लाख तलबा इम्तहानी पैटर्न से ला इल्म, असातिज़ा भी स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं। गुडाप इंतजामिया के दावे रेत की दीवार साबित। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान सिर्फ ऐलान रहा। मशीनरी ना मिलने पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन मुलतवी। ऑपरेशन के जरिए कई एकड़ अराजी और गुजार गिराई जानी थी। शहर में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। मोटरवे M9 पर धुंध के बायस हद-ए-निगाह खतरनाक हद तक मुतासर। डीएचए सिटी में धुंध से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। हवा में आलूदा ज़रात ने सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। जो नमी का तनासुब है वो बढ़ जाता है और हवा साकिन हो जाती है, कम प्रेशर हो जाता है और ये जो है सरफेस पे ट्रैप हो जाती है, यानी जो ह्यूमिडिटी है। अगले 10 दिन के लिए तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सच कोई भी वो नहीं है। 12 से 14 डिग्री तक रहेगा। 10 दिन के बाद क्या होता है वो फिर हम आपको फोरकास्ट में बताएंगे, लेकिन अमूमन जो नॉर्मल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। दिल के मरीजों को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकताबाद इंतजामिया का अहसन इकदाम। 15 साल बाद दिल के अल्ट्रासाउंड की सहूलत का आगाज़। एक ही छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी जारी। तालीम और इल्म का कोई नेमुल बदल नहीं। मुफाद परस्ती के दौर में इल्म बांटना आला ज़रफ़ी की अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी बोले, पाकिस्तान मौशी मुश्किलात और दहशतगर्दी जैसे संगीन चैलेंजेस से दो चार है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह जहालत है। दुनियावी और दीनी इल्म इंसान को बासलाहियत और बाशऊर बनाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा कराची में ताख़ीर। सुहेल अफरीदी को फ्लाइट की ताख़ीर का सामना करना पड़ा। पार्टी कारकुन बिलाल महसूद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सोहराब रोड जाएंगे।
केटीए रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी तौहीन अदालत की दरखास्त पर केटीए ने उबूरी अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच कॉर्पोरेट का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार तौहीन अदालत के मुर्तकब अफसरान को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी को डीजी केटीए और दीगर के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। धोखाधड़ी से रकम हथियाने का केस, FIA साइबर क्राइम सर्कल के इंस्पेक्टर जाती हैसियत में तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लीमू गोच नाले के मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम न करने का केस, सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से एक हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने की हिदायत की थी। नकीबुल्ला कत्ल केस, साबिक SSP मलीर राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समात। अदालत ने रिमार्क्स दिए। एडमिशन नोटिस हो चुके, रोस्टर के मुताबिक ही बेंच अपील की समात करेगा। अपील कुंदा के वकील जिब्रान नासिर की अदम हाजिरी पर समात 5 हफ्तों तक मुलतवी। शहर में डाकुओं की मौजें, अली खाना को यरगमाल बनाया। 7 मोबाइल फोन और 9 मोटरसाइकिल ले उड़े। गुलशन हदीद के करीब सोमार गोट में वारदात, मुलज़मा नकद रकम और जेवरात भी ले उड़े। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। भारी टैक्स और महंगाई तवानाई मल्टीनेशनल कंपनियों के इनखला की बड़ी वजह, कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड ने खतरात से आगाह कर दिया। सीनियर नायब सदर काटी जाहिद हमीद बोले, हमसाया ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में बिजली महंगी और टैक्सेस की शरह बुलंद है। कारोबारी लागत में इजाफा हो रहा है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए सनती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुकामी गाड़ियों में सेल्स टैक्सेस 159% बढ़ गया। ऑटोमोटिव सेक्टर कौमी खजाने का बड़ा जरिया बन गया। FBR की मुकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्सेस वसूली 1620 अरब रुपए हो गई। सीमेंट, शुगर, तवानाई के शोबों में नुमायां रेवेन्यू इजाफा। बिजली की फरोख्त पर 460 अरब 60 करोड़ रुपए सेल्स टैक्सेस जमा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्सेस 138.90 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। जापानी कौंसल जनरल की मोहम्मद फाउंडेशन आमद, थैलेसीमिया के मुतासरा बच्चों से मुलाकात। CBC ऑनलाइजर्स फराहम किए। मोहम्मद फाउंडेशन के $41,000 के करीब GGP ग्रांट दी गई। वालिदैन की खिदमात का इतराफ, शेर मोहम्मद विलेज स्कूल में तकरीब, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। मकसद वालिदैन की कुर्बानियों, किरदार को उजागर करना था। रोजगार और इंटर्नशिप के मौके एक छत तले, कैरियर फेस्ट में तलबा ने किस्मत आजमाई। जामिया कराची के शोबा UBIT में कैरियर फेस्ट का इनकाद। फेस्ट में 25 से ज़ायद मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा को प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अलमनाए हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया और यही वजह है कि कंपनीज जो हैं वो चाहती हैं कि वो हर महीने तकरीबन हमारे पास कोई ना कोई कंपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रही होती है। तो आज ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इन कंपनीज में अपने आप को रजिस्टर करें और ताकि उनके जो नॉलेज स्किल्स है उसके मुताबिक उनको जॉब मिल सके। और नेशनल पैडल टूर्नामेंट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले, मुल्क भर से 66 खिलाड़ियों की शिरकत। इवेंट एशियन गेम्स की तैयारियों का हिस्सा। मुकाबले 17 जनवरी तक जारी रहेंगे।